हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और 16 नवंबर से नवग्रहों का असली खेल चालू होने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, हम पूरी तरह से समझेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि शुक्र नीच के हो रहे हैं तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं, या बहुत सारी ऐसी वीडियो आपने देखी होगी कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक वीडियो में आज आपने देखा कि बहुत अच्छा हो रहा, पर दूसरी वीडियो में आपने देखा कि बहुत खराब चल रहा, पर होगा क्या, ये सभी का हम एक साथ निचोड़ जानेंगे। सभी पूरे महीने में जो आप वीडियो देखते हैं उनका जो कहीं ना कहीं भ्रम है उनको हम तोड़ेंगे और समझेंगे कि हाँ, ओरिजिनलिटी में होने वाला क्या है। तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मांड में क्या इतना बड़ा हो रहा है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी हलचल आपने कैसे लिख दी, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि देखिए, भगवान सूर्य जो ग्रहों में सबसे पहले उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर को होने वाला है। फिर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का स्वभाव 2 दिन में होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो ये भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध ये 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु के राशि परिवर्तन करने की वजह से ये चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक चांडाल योग में ये ग्रसित थे, बंधे हुए थे, तो आपको चाहते हुए भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। आपके राशि के अधिपति होने के बावजूद आपको कुछ नहीं दे पा रहे थे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 2 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि की बात करें तो शनि देव अभी तक जो वक्री थे अब मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से। तो आपने देखा ना कि राहु केतु का 30 अक्टूबर को हो ही चुका है राशि परिवर्तन, अर्थात नवंबर ही चालू हो गया। तो 9 के 9 ग्रह अपना कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल है, क्योंकि सभी ग्रह तो हो रहे हैं परिवर्तित। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, प्रभाव की बात की जाए तो आप जो विचलित होंगे शुक्र से वो भी हम समझेंगे। तो आपके जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं, शत्रु बाधाएं आपके जीवन में बढ़ रही हैं, शत्रु बहुत ज्यादा आपके बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो कहते हैं ना कि नित्य प्रति, जैसे भगवान सूर्य नित्य प्रति प्रातः काल निकलते हैं, उसी तरह शत्रु भी नित्य प्रति आपके बढ़ रहे हैं। कई लोग तो कर्जों की स्थिति में ऐसे फंसे कि जैसे निकल पाना मुश्किल हो चुका हो। तो अब कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, शत्रु बाधा भी अब दूर होने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रोग थे, अर्थात बीमारियां बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर चुकी थी, अब स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है। इसके अलावा आपके मन में एक जो बहुत अनजाना भय, क्या होगा, कैसे होगा, अब ये ग्रह स्थिति ऐसी हो गई, अब क्या होने वाला है, ये जो अनजाना भय था, मन में विचलित स्थिति थी, मन कहीं ना कहीं भ्रमित था बहुत ज़्यादा, अब मन को शांति मिलेगी और भय भी दूर होने वाला है। इसके अलावा कई लोग यात्रा करते समय एक्सीडेंट या चोट चपेट लगने की स्थिति बनी, उनको भी अब इससे भी छुटकारा मिलेगा। और साथ में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात करियर में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही थी। करियर में कई लोगों को तो जॉब छूट गए, कई लोग जॉब जो कर भी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब यहाँ से भी आपको करियर में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अर्थात करियर में जो अभी तक निगेटिव स्थिति बनी थी अब आपके पक्ष में हो जाएगी और धन वृद्धि भी होने वाली है, पैसे का लाभ भी होने वाला है। साथ में देखा जाए तो खर्च जो बहुत अधिक बढ़ चुके थे, तो अब वहाँ से भी सेविंग होना भी चालू हो जाएगा। और एक और भी स्थिति थी कि आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, तो अब आप सही निर्णय भी ले सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थे प्रभाव आपके जीवन में। आपने देखा कि हर तरह से वो शत्रु बाधा हो, चाहे वो आप कर्ज से डूब चुके हों,
चाहे आप रोग से ग्रसित हों, चाहे करियर से परेशान हों, तो हर तरह से आपको अब मुक्ति मिलने वाली है। यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, वहां से भी मुक्ति मिलने वाली है। प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई समस्याएं थी, उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। तो हर तरह से ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं। परंतु अब आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और सबसे पहले हम शुक्र की ही बात कर लेते हैं। जैसे शुक्र की वीडियो आपने देखा होगा कि राशि परिवर्तन ये किए हैं और नीच अवस्था में गए, तो आपको दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे लव की स्थिति में हो, जो लव पार्टनर है उनके जीवन में, या जो लोग क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं या ब्यूटी के क्षेत्रों में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, डेयरी से संबंधित काम करते हैं, तो इन सबको बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली। आपने सुना होगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि शुक्र तो नीच के हो गए, परंतु ये अच्छे रिजल्ट कैसे देंगे ये समझते हैं। क्योंकि केतु बैठे किसके राशि में? बुध की राशि में। शुक्र किसकी राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में। तो राहु और केतु को आपको पता है कि जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अधिपति अर्थात बुध के अनुसार रिजल्ट देंगे, और शुक्र भी इससे प्रभावित होंगे। तो शुक्र तो अपना प्रयत्न करेंगे, परंतु बहुत बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध संभाल लेंगे। अब बहुत सारे योग बन रहे हैं, जैसे बुधादित्य योग बन रहा है, लंपट योग बन रहा है, मैकेनिक योग बन रहा है, और इसके साथ में सौर योग भी बन रहा है, और भी अन्य योग बन रहे हैं। तो ऐसे जो बहुत सारे योग हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जो लोग वीडियो छोड़ के गए होंगे उनको तो पता चलेगा नहीं, फिर कमेंट करेंगे कि आपने बताया ऐसा हुआ नहीं। हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं, ये तो बस झूठा ही लगता है कि बस सब झूठ बोलते हैं और पैसा कमाने के लिए इतनी सारी वीडियो बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर वो चीज़ समझा देता हूँ। आपने ये जो प्रभाव सुना, ये किसका था? गोचर का था, और 50% गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव। तो आपने 50% तो समझ लिया, पर 50% जो बचा है आपकी जन्म कुंडली, वहाँ भी ग्रहों की स्थिति चेक कर लीजिए। यदि ग्रह स्थिति आपकी अनुकूल है, कोई कारक ग्रह की दशा चल रही है, अच्छी दशा चल रही है, और ग्रहों की स्थिति भी मजबूत है, तो फिर ये रिजल्ट मिलेंगे। और यदि ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कोई खराब ग्रह की दशा, अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, जिससे लगेगा कि जो वीडियो में बताया गया वो सही नहीं था। इसलिए हमेशा जब भी आप गोचर का प्रभाव देखते हैं, तो वो अपनी कुंडली में भी चेक करिए कि क्या है ग्रहों की स्थिति, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, तो मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और समझ सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो उपाय में एक तो हनुमान जी की आराधना आपको चालू रखना है, क्योंकि 7:30 का प्रारंभ हो चुका है आपके जीवन में। तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। परंतु इससे महत्वपूर्ण बात, और हनुमान जी की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि राम जी का स्मरण, राम जी की सेवा, राम जी की यदि आप सेवा करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं, तो हनुमान जी खुद ही प्रसन्न होते हैं। आपको सबको पता है, और आप शायद कर भी रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देने के अलावा भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना भी करनी है। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की आराधना में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, और भगवान नारायण के मंत्रों का ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हों। माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हों, इनका कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, और भगवान नारायण को तुलसी अर्चन बहुत प्रिय है, तो वो भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करिए, और अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। क्यों? क्योंकि ये जो बातें मैं अभी लास्ट में बताई, ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, तभी वो कन्फ्यूजन से दूर हो सकेगा कि कोई बता रहा अच्छा तो कोई बता रहा बुरा, पर होगा क्या ये समझ पाना मुश्किल होता है। ये जरूर समझ लीजिएगा, और लोगों को समझाइए भी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना है, क्योंकि दीपावली आ रही है, और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए,
भगवान नारायण का स्मरण करिए, जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो जय माँ लक्ष्मी और हरि ओम भी दिख सकते हैं, भगवान नारायण का स्मरण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।